नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः बिहार बार काउंसिल के चुनाव के संदर्भ में बात करना चाहूँगा। मैंने कल एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने यह बताने का प्रयास किया था कि अधिवक्ता की क्या समस्या है। बहुत संक्षिप्त बात बताया था कि आखिर जो हम लोगों के नेता आए तो उनसे किस प्रकार से वोट जो मांगने आते हैं तो हम अपनी समस्या उनके समक्ष रख सकें, क्योंकि वही हमारे कर्णधार हैं और उन्हीं के देखरेख में हमको अपने एसोसिएशन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जो 25 आदमी निर्वाचित होकर बार काउंसिल जाएंगे वही हमारे शुभचिंतक होंगे, लेकिन हम अपनी समस्या को मजबूती के साथ उनके समक्ष अवश्य रखें, क्योंकि वो तो कोई बाहर के लोग हैं नहीं, हमारे बीच के लोग हैं, इसलिए उनको समस्या की जानकारी है। लेकिन जब हनुमान को याद कराने की जरूरत पड़ी, जब जामवंत ने उनके शक्ति को याद कराया, तो इसलिए हमारे मित्र हैं, सगे हैं, बांधव हैं, सखा हैं, इनको भी हम याद कराने का काम करेंगे कि आखिरकार हम लोगों की समस्या क्या है, हम लोगों की समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। लेकिन उससे पहले जो आवश्यक चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा था वह यह है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, वह चुनाव का तिथि बढ़ गया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि बिहार बार काउंसिल का चुनाव 11 दिसंबर 2023 को होने वाली है, लेकिन हमारे बिहार बार काउंसिल चुनाव के चुनाव आयुक्त ने चुनाव की तिथि को बढ़ा दिया है, उसको 20 दिसंबर कर दिया है। और इसलिए कि उन्होंने अपना लॉजिक दिया है कि इस बीच में पर्व वगैरह है और इसलिए भी इसको बढ़ाया जाना चाहिए। चलिए, यह बात ठीक है, आप जब भी ले जाएं कोई दिक्कत नहीं है। आप जनवरी में भी कराते तो कोई बात नहीं था, लेकिन है क्या, चुनाव तो अब आप घोषित कर दिए हैं तो चुनाव तो होगा ही। तो इसलिए 20 दिसंबर 2023 की जो तिथि की घोषणा की गई उसका भी मैं स्वागत करता हूं अंतःकरण से। और यह जानकारी सबों में हो जानी चाहिए, अधिवक्ताओं में खासकर। और निश्चित रूप से हमारे नेता जो वोट के लिए घूम रहे हैं वह अपना पंपलेट के माध्यम से अपने मित्रों के बीच यह बताने का काम करेंगे कि नहीं, चुनाव की तिथि बढ़ गया है, अब 11 दिसंबर नहीं रहा है, वह चुनाव का तिथि जो है वह 20 दिसंबर 2023 हो गया है। 20 दिसंबर 2023 हो गया है। यह जानकारी सबों के पास पहुंचनी चाहिए। टाइमिंग वही है, 10 बजे से 4 बजे तक चुनाव होना है, वोटिंग होना है और सब लोग अपने मन के साथ अपने मन स्थिति को तैयार करें और वोटिंग करने के लिए 20 तारीख को निश्चित रूप से आगे प्रस्थान करें। लेकिन बीच बीच में यह भी निश्चित रूप से चिंतन करें कि आखिरकार हम जो वोट दें तो हमारा एजेंडा क्या होगा। वोट देने के लिए भी एक एजेंडा होनी चाहिए, वोट लेने के लिए भी एक एजेंडा होनी चाहिए। आखिर हम जो किसी को अपना नेता चुनेंगे तो योग्यता का एक कसौटी होना चाहिए, और फिर नेताजी के लिए भी जो वोटर से वोट लेंगे तो वोट लेने के लिए भी एक कसौटी होनी चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए लेकिन ये दोनों निश्चित रूप से होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए तो वोट जो अभी हो रहा है इससे पहले एक आध बार जागरूकता कराया जाना चाहिए अधिवक्ताओं के बीच। हालांकि ये डबल ग्रेजुएट हैं, इनमें विद्वता की कोई कमी नहीं है, नहीं ज्ञान का अभाव है, दूसरे को अपना ज्ञान देते रहते हैं, तो इस प्रकार से इसमें इस प्रकार की कोई कमी नहीं। लेकिन सूचना जो इन्फॉर्मेशन है यह इन तक आए ताकि वो अपनी विद्वता के कसौटी पर हर चीज़ को कस सके। जब तक सूचना नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी, फिर ये जो विद्वान आदमी सब हैं तो ये किस प्रकार से अपने विद्वता को की कसौटी पर इस चुनाव को कसेंगे। तो इसलिए आखिर जरूरत क्या है चुनाव का, चुनाव में नेता को क्यों चुने, फिर नेता को किसी एक ही नेता को वोट क्यों दें, ये सारी बातें हैं। और अपना नेता कैसा होना चाहिए, इस सभी पर चर्चा होनी चाहिए। और आपस में चर्चा ये नहीं कि कोई व्यक्तिगत होनी चाहिए, सामूहिक रूप से भी होनी चाहिए, अपने टेबल पर भी होना चाहिए। 2-4-10 व्यक्ति जहाँ खड़े हैं वहाँ से भी विमर्श होना चाहिए और उसमें से जो सार निकले
तो उसके अनुरूप वोटिंग भी होनी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज मैं ज़्यादा नहीं, फिर दूसरे दिन आऊँगा। आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ यह था कि चुनाव की तिथि बढ़ गई है, जिसकी जानकारी आप सबों को देना था। तो जानकारी देने के लिए कुछ बात तो कहनी है, तो उसके आधार पर मैंने कहा। लेकिन एक बात फिर कहूँगा, बार बार कहूँगा कि सभी लोग अपने मत का उपयोग निश्चित रूप से करें, ताकि आपके अनुरूप आपके नेता का चयन हो सके। यह बहुत बड़ी बात है। वोटर बर्बाद नहीं होनी चाहिए और उस प्रकार से अपने नेता का चयन अपने मनो अनुकूल करें और इसके लिए मनन करें, चिंतन करें। नहीं जानते हैं तो एक दूसरे से बैठ के विमर्श करें, ताकि आपके लिए उपयुक्त कौन सा नेता होगा। और फिर उपयोगिता का भी गणित अलग अलग है। कुछ लोग जैसे कि नॉन प्रैक्टिशनर हैं, तो नॉन प्रैक्टिशनर हैं तो उनका विमर्श अलग होगा कि उनको सुविधा कैसे मिलेगा। वो घर पर भी रहेंगे, उनका जो है लाइसेंस भी बरकरार रहेगा, फिर वोट देने के लिए भी उनको स्थिति बनी रहेगी। इस प्रकार की उनका चिंता अलग है। अब फिर प्रैक्टिशनर है तो उसका चिंता भी अलग है, क्योंकि प्रैक्टिशनर तो हर दिन न्यायालय से मुखातिब होते हैं, जबकि नॉन प्रैक्टिशनर को न्यायालय से बहुत वास्ता नहीं रहता है। उनको अपना जो एडवोकेट का लाइसेंस है वो बचे, और इसके बाद जो वोटर कैसे रहेंगे ये सब बात है। तो इस प्रकार से सबों का एक अलग अलग अपना मान्यता रहा है और सबको अपनी चिंता करनी ही चाहिए और उस चिंता के अनुरूप अपने नेता का चयन करना चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए निश्चित रूप से आपस में विमर्श करें, फिर हम किसी दिन दूसरे मुद्दे को लेकर आएंगे। लेकिन लेकर आएंगे जरूर, इसलिए कि ये समस्या और चुनाव एक तो यह एक तरह से बहुत बड़ा पर्व है, चुनाव पर्व। दूसरी बार एक हम लोगों के साथ समस्याओं का अंबार है, उसका समाधान कैसे हो, वह जो समस्या का ढेर है उसको कैसे ढाहा जा सकता है, उसके लिए जो हम अपने 25 सदस्य का निर्वाचन करेंगे वो कैसा हो, इस पर निश्चित रूप से विचार हो। इस प्रकार से अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो फिर इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।